दोस्तों, हम सब पैसे कमाना चाहते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है पैसे के साथ हमारा रिश्ता कैसा है? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाकर भी खाली महसूस करते हैं और कुछ लोग साधारण आय में भी खुश और सुरक्षित रहते हैं? क्योंकि पैसे की समझ दिमाग से नहीं, सोच से आती है। और यही सोच बदलती है मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो हमें बताती है कि अमीर बनने से ज़्यादा ज़रूरी है अमीर बने रहना। तो चलिए जानते हैं पैसे के पीछे की वो असली साइकोलॉजी जो आपकी ज़िंदगी और सोच दोनों बदल सकती है। लेसन 1, हर कोई पैसों को अलग नज़र से देखता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं हर इंसान की पैसे की कहानी अलग होती है। जो इंसान गरीबी में बड़ा हुआ है वो सुरक्षा ढूंढेगा, जो अमीरी में पला है वो रिस्क लेने से नहीं डरेगा। इसलिए किसी और के पैसों के फैसले को देखकर खुद को जज मत करो, क्योंकि उनकी कहानी तुम्हारी जैसी नहीं है। सीख, अपने पैसे के फैसले अपनी परिस्थितियों के हिसाब से लो, न कि दूसरों की लाइफ देखकर। लेसन 2, अमीर बनने से ज़्यादा मुश्किल है अमीर बने रहना। हाउसल कहते हैं गेटिंग मनी इज़ वन थिंग, कीपिंग इट इज़ अनदर। कई लोग पैसा कमा लेते हैं पर ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस से सब गंवा देते हैं। वॉरेन बफेट इसलिए सफल हैं क्योंकि वो सुरक्षित तरीके से लंबे समय तक खेलते हैं। सीख, पैसा कमाना नहीं, सुरक्षित और समझदार रहना ही असली सफलता है। लेसन 3, कंपाउंडिंग की ताकत को कम मत आंको। कंपाउंडिंग एक ऐसा जादू है जो समय के साथ आपके पैसे को एक्सपोनेंशियली बढ़ा देता है। बफेट की 99% संपत्ति तब बनी जब वो 50 साल से ऊपर थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंड इंटरेस्ट को समय दिया। सीख, जल्दी शुरू करो, लगातार निवेश करो और समय को काम करने दो। लेसन 4, स्मार्ट दिखने से ज़्यादा ज़रूरी है स्मार्ट रहना। आज की दुनिया में हर कोई दिखाना चाहता है कि वो सक्सेसफुल है, लेकिन सच्चाई ये है असली धन वो है जो दिखता नहीं। महंगी कार, ब्रांडेड कपड़े, ये रिच दिखने की निशानी है, लेकिन वेल्थी वो है जो खर्च नहीं करता बल्कि बचाता और निवेश करता है। सीख, दिखावे से ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल फ्रीडम। लेसन 5, इंडिपेंडेंस ही असली अमीरी है। हाउसल कहते हैं द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज़ द एबिलिटी टू वेक अप एंड से आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट टूडे। पैसा सिर्फ खर्च करने की आज़ादी नहीं देता, वो समय, चुनाव और मानसिक शांति की आज़ादी देता है। सीख, अपने पैसे का लक्ष्य फ्रीडम होना चाहिए, लग्जरी नहीं। लेसन 6, लक और रिस्क दोनों का रोल समझो। कई बार सफलता आपकी मेहनत का नहीं बल्कि समय और मौके का फल होती है, और असफलता कई बार गलतियों की नहीं बस परिस्थितियों की वजह से होती है। इसलिए दूसरों को देखकर खुद को इन्फीरियर या सुपीरियर मत समझो। हर किसी की जर्नी अलग है। लेसन 7, डर और लालच दोनों से दूर रहो। स्टॉक मार्केट या बिजनेस में सबसे बड़ी गलती होती है फियर या ग्रीड से डिसीजंस लेना। अगर आप पैनिक में बेचते हो या ग्रीड में इन्वेस्ट करते हो तो दोनों ही नुकसान है। सीख, भावनाओं को कंट्रोल में रखो। पैसा दिमाग से संभालो, दिल से नहीं। लेसन 8, इनफ जानो, कितना काफ़ी है ये पहचानो। मॉर्गन कहते हैं कोई भी खुश नहीं होता जो लगातार अधिक की ज़रूरत महसूस करता है। अगर आपको हमेशा थोड़ा और चाहिए तो आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। सीख, पैसा ज़रूरी है लेकिन शांति उससे ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये नहीं सिखाती कि कैसे करोड़पति बने, बल्कि ये सिखाती है कि कैसे सोचें ताकि पैसों के साथ हमारा रिश्ता बेहतर हो। याद रखो, पैसा तुम्हें आज़ाद कर सकता है या गुलाम भी बना सकता है। ये निर्भर करता है तुम्हारी सोच पर। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि किस लेसन ने आपकी सोच बदली, और बुकपीडिया को सब्सक्राइब करें ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के सार के लिए। किताबों से सीखो, ज़िंदगी संवारो, यही है बुकपीडिया का मकसद।